ज़्यादातर कंपटीशन में और विभिन्न प्रकार के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये ऑल ओवर है, कोई भी एग्जाम कंपटीशन देंगे उसमें भी काम आएगा। प्लस हमारे राजस्थान बोर्ड में इससे रिलेटेड आता है कि विटामिन कौन सा होता है, कौन से उसका रासायनिक नाम क्या है, उसके प्रकार क्या है, वो स्रोत क्या है और उसके अभाव से कौन से रोग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन वो चीज़ें होती हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए तो आवश्यक है, नेसेसरी है, लेकिन ये हमारा शरीर इनको बना नहीं सकता है। हमारे शरीर में ये नहीं बनते हैं और इन्हें कहीं ना कहीं रूप से भोजन के रूप में या फूड के रूप में इंटेक किया जाता है, इनको लिया जाता है विटामिन को। विटामिन जो है, वापस देखिएगा, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमारे शरीर में उपापचय मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है, पाचन क्रिया की है या शरीर के, उसके लिए आवश्यक होते हैं। प्लस ये हमारे शरीर में बनते नहीं है और भोजन के रूप में इनको ऊपर से इंटेक या लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन की जो खोज है डिस्कवर्ड बाय विटामिन फंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है कि विटामिन की खोज किसने करी, तो आपको आंसर देना है विटामिन की खोज किसने करी, फंक ने। अब विटामिन के प्रकार, टोटल जो विटामिन है वो 13 प्रकार के हैं। टोटल विटामिन कितने प्रकार के हैं? 13 टाइप ऑफ, टोटल 13 प्रकार के विटामिन है। और मुख्य रूप से हमने जो विटामिन को बांटा है वो 2 प्रकार से बांटा है। एक तो वाटर सॉल्यूबल, जल में विलय, वाटर सॉल्यूबल जल में विलय, या अपन ये कह सकते हैं कि वसा में अविलय, और दूसरा होता है फैट सॉल्यूबल, या हम कह सकते हैं वसा में विलय और जल में अविलय। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार है। उनके आधार पर हमने टोटल जो विटामिन है इनको 2 भागों में डिवाइड किया है। अब जल में जो विटामिन है उसकी विशेषता क्या है? विशेष करके बी और सी, याद रखिएगा, क्वेश्चन अब बनता है, बी और सी विटामिन है जो वाटर सॉल्यूबल है, जल में विलय है और शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, शरीर में स्टोर नहीं होते हैं और ये ज्यादा देर तक हमारे शरीर में रुकते नहीं है। यदि इन विटामिन को लिया भी जाता है तो ये हमारे ज्यादा शरीर में रुकेंगे नहीं, ये बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनको कंटिन्यू लिया जाता है और ये हमारे महत्वपूर्ण है कि भाई जल में विलय है, वाटर सॉल्यूबल। दूसरे जो विटामिन है वो होते हैं वसा में विलय, और वसा में विलय में विटामिन ए, विटामिन डी, बढ़िया क्वेश्चन है, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो 4 विटामिन है जिसमें से इनसे रिलेटेड कि ये आसानी से स्टोर हो जाते हैं, हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं लंबे समय तक, महीनों तक स्टोर रह सकते हैं हमारे शरीर में यदि इनको इंटेक किया हुआ है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ स्टोर हो गए सर? तो अपन कह सकते हैं फैटी टिश्यूज है, वसा उत्तक, एडिपोज टिश्यूज है या वश्य उत्तक है, उनके अंदर ये स्टोर है। अब हम देख रहे हैं प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है, उसका वर्क क्या है, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से हम भोजन के कौन से भोजन लेने से हमें ये विटामिन मिलेगा, और इससे रिलेटेड जो अभाव रोग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो विटामिन हम देख रहे हैं, विटामिन ए। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये रेटिना से रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड इसका इंपॉर्टेंट बनता है कि आंख से संबंधित विटामिन कौन सा है आंखों को तेज होने के लिए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और ये कैल्शियम को कवर करता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा को पूरा करता है, हड्डियां मजबूत होती है। दूध, अंडा और सब्जियों से, जो हरी सब्जियां हैं उनसे हमें ये स्रोत के रूप में मिलता है। और इससे कमी होती है, जब विटामिन की कमी होती है तो रतौंधी होती है, मीन्स शाम को दिखाई कम देता है, रतौंधी बोलते हैं इसको। और विटामिन ए से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतौंधी किससे संबंधित है? कई बार कंपटीशन में सवाल आता है कि रतौंधी रोग से विटामिन की कमी से होता है, तो आपको आंसर में देना है विटामिन ए, या फिर यदि केमिकल नाम आते हैं तो आपको रेटिनॉल लिखना है। दूसरा जो विटामिन है बी में देखिए बच्चों, अब बी के 8 प्रकार अलग से सेपरेट है,
जो 8 टाइप्स में डिवाइडेड है विटामिन बी। मेजर भी है, कई बार क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस में बनता है। पहला है B1, B2, B3, B4 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, B4 नहीं है, B5, B6, 7, वापस 8 भी नहीं है, B9 और सीधा B12। B12 इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कंपटीशन में भी आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो वापस देखिए, विटामिन जो बी है वो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये टोटल बी प्रकार के विटामिन है। उसमें से सबसे पहले B1 का वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क को तरोताजा रखने में काम आता है। सूरजमुखी के तेल, अनाज, अंडे आदि इसके स्रोत है विटामिन B1 के। और इसकी कमी से अभाव रोग जो होता है, बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी रोग किससे संबंधित है या कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो आपको थायमिन याद रखना है और दूसरा रखना है B1। दूसरा होता है विटामिन B2। B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है केमिस्ट्री रासायनिक नाम में राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन किसका नाम है? B2 का। और ये त्वचा को स्वस्थ और रखने में काम आता है, त्वचा से संबंधित है। त्वचा फटना, आंख का लाल होना, जीभ का फटना, ये सारा इसकी कमी से होने वाले अभाव रोग है। और ये जो स्रोत है उस स्रोत में आ जाता है कि हम लोगों को ये विटामिन मिलेगा केला, दूध, बीन्स, बीन्स मतलब मूंग, अनाज जो है दाने वो बीन्स कहलाते हैं, मछली आदि से हम लोगों को विटामिन B2 मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन B3 जिसका वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन के नाम से क्वेश्चन बनता है और ये ब्लड प्रेशर से संबंधित है, रक्त दाब से संबंधित है। खजूर, दूध, टमाटर, गन्ना आदि से ये स्रोत के रूप में है। और ये बाल सफेद होते हैं, इससे मंद बुद्धि हो जाती है यदि इसकी कमी होती है। इसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं और मंद बुद्धि हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है B5। B5 का पेंटाथेनिक एसिड्स, याद रखना, एसिड्स के रात में है, तो पेंटाथेनिक एसिड्स विटामिन B5 और ये बालों के सफेद होने में और तनाव से रिलेटेड है, स्ट्रेस वगैरह, तो ये विटामिन B5 दिया जाता है जिसको तनाव, स्ट्रेस में आ जाता है, मानसिक तनाव में, या बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको पेंटाथेनिक एसिड्स के विटामिन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। पेलेग्रा रोग होता है, बढ़िया है क्वेश्चन। पेलेग्रा किससे रिलेटेड है? B5 पेंटाथेनिक एसिड्स। ये कहाँ से, स्रोत क्या है इसका? तो मांस, मूंगफली और हरी पत्तेदार सब्जियों से प्रोवाइड हो। नेक्स्ट देखिए विटामिन B6। विटामिन B6 प्यूरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, रासायनिक नाम इसका प्यूरिडॉक्सिन है। थकान को कम करता है, सुबह की जो थकान होती है, कई लोगों को नींद आ जाती है या पूरे दिन भले पूरे रात सोए हुए हैं लेकिन सुबह उठते हैं तो ऐसा उनींदे लगते हैं, तो इनके सुबह की थकान को कम करने का काम इस प्यूरिडॉक्सिन या विटामिन B6 का काम है। तनाव को कम करता है, अनिद्रा को दूर करता है। और मांस, अनाज और सब्जियां इसका मुख्य स्रोत है। अनीमिया और त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं इसकी विटामिन B6 की कमी से। एनीमिया मीन्स की रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन B7 बायोटिन के नाम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया। बायोटिन किससे रिलेटेड है? विटामिन B7 त्वचा, बालों और सूजन से संबंधित, त्वचा की सूजन इनसे संबंधित है, मतलब उससे रिलेटेड कमियों को कवर करता है, त्वचा को अच्छा रखता है, बालों को टूटने से बचाता है। मांस, अंडा और सब्जी इसके मुख्य स्रोत है। और पैरालिसिस इसकी कमी से हो जाता है। बदन दर्द, शरीर दर्द, बालों का गिरना, ये इसकी कमी के होने वाले रोग है। पैरालिसिस, लकवा हो जाता है, तो विटामिन B7 की कमी से क्या हो जाता है? पैरालिसिस या लकवा, शरीर बदन दर्द करने लगता है, बालों का गिरना जो है वो विटामिन B7 निर्भर करता है, उसकी कमी से होता है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड के नाम से दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिशन में आता है कि फॉलिक एसिड किससे संबंधित है या फॉलिक एसिड की गोलियां क्यों दी जाती है? तो फॉलिक एसिड B9 है
ये त्वचा रोग से संबंधित गठियाबादी जो होती है उसके लिए, जॉइंटिस के लिए, या गर्भवती महिलाएं को इससे फॉलिक एसिड्स की गोलियां दी जाती है, खून की कमी हो जाती है। दाल, सब्जियां और फल इसके मुख्य स्रोत हैं B9 के। और अनीमिया मीन्स की रक्त की कमी हो जाती है, पेचिस, दस्त वगैरह कवर उसकी कमी से, B9 की कमी से होता है। विटामिन B12 भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है विटामिन बी, जिसको कोबाल्ट के नाम से जाना जाता है, साइनो कोबालमिन के नाम से रासायनिक नाम है इसका। और खून की कमी, एनीमिक, अल्सर, जो मुख में अल्सर होते हैं वो अल्सर इसकी कमी से होते हैं। और मांस और कलेजी और दूध और अंडा या दूध से संबंधित जो भी उत्पाद है वो इस कमी को स्रोत होते हैं, विटामिन B12 के स्रोत है। अपन दूध से संबंधित जो भी उत्पाद यूटिलाइज कर रहे हैं वो B12 है। और एनीमिया, त्वचा, ये जो खून की कमी को कवर। नेक्स्ट विटामिन सी, हमने विटामिन ए पढ़ा, विटामिन बी के 8 प्रकार पढ़े, अब है विटामिन सी। विटामिन सी का एसिडिक नेचर है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन सी एक मात्र है जो अम्ल है, खट्टे फलों से, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर और जितने भी खट्टे फल है उनसे प्रोवाइड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड्स के नाम से। और ये त्वचा और हड्डियों, त्वचा को स्वस्थ रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है। और घाव भरने का, जो वाउंड होते हैं जहां पर भी अंदर या बाहर की तरफ घाव हो जाते हैं तो हमें विटामिन सी लेने का कहा जाता है। कई बार क्या होता है, घाव हीलिंग नहीं हो रही है तो विटामिन सी हमें प्रोवाइड कराया जाता है कि भाई विटामिन सी लेना है आपको। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं, एक तो स्कर्वी, स्किन से रिलेटेड है, स्कर्वी रोग है। और मसूड़ों में जो है खून आना या मसूड़ों को दर्द होना, मसूड़ों की सूजन आना, ये सारा किससे रिलेटेड है, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन डी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा विटामिन का नाम बताओ जो हार्मोन भी है और विटामिन भी है, तो आपको लिखना है विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल के नाम से, याद रखिएगा, कैल्शियम सीधा हमारी हड्डियों को मजबूत करने में, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने में काम आता है। और ये सबसे बड़ी बात है, प्रतिरक्षा तंत्र, जो अभी कोरोना सिस्टम सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तो कोरोना ये प्रतिरक्षा तंत्र को भी कवर करने का काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। दांतों से, दांतों को, जो दांतों की जड़न होती है गिरने से बचाने वाला कौन है, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। और सबसे बड़ी बात है कि ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो पृथ्वी के बाहर से भी हमें प्रोवाइड होता है। मीन्स मैं कह सकता हूँ ये सूर्य, सनलाइट, जो पराबैंगनी विकिरणें होती है उसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, आंसर आ जाएगा विटामिन डी। दूध, अंडे आदि से भी विटामिन डी की मात्रा कवर होती है। और सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण गिरती है और हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसको सक्रिय करके, कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी को बनाता है हमारे शरीर में। सूर्य का प्रकाश तो माध्यम है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी को बनाने का कार्य करता है। रिकेट्स, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स। नेक्स्ट और लास्ट विटामिन ई, याद रखिएगा, इसको सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। ये विटामिन ई जनन क्षमता, रिप्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। टैकोफेरॉल्स के नाम से जाना जाता है, टैकोफेरॉल्स इसका रासायनिक नाम है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में सहायक है, जनन क्षमता को बढ़ाने में सहायक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और इसकी कमी से जनन अंग अविकसित हो जाते हैं या बालों का झड़ना, बालों का रूखा होना, सूखा होना, ये विटामिन ई की कमी से होने वाले हैं। वनस्पति तेल से मिलता है, अनाज से मिलता है, अनाज ध्यान रखना, साबुत अनाज, मूंग है, जो उसके ऊपर वाला जो ग्लाइसिन होता है उसके ऊपर वो स्रोत कवर करता है। और ये सारा ये सुंदरता का विटामिन भी माना जाता है। इस विटामिन को देने से त्वचा मुलायम और सॉफ्ट होती है, प्लस बाल, रेशमी बाल बनते हैं। बाल यदि रुके हैं तो विटामिन ई की मात्रा बढ़ाने का डॉक्टर कहता है। बादाम
ध्यान रखिएगा, ड्राई फ्रूट्स में बादाम भी विटामिन ई का बहुत अच्छा स्रोत है। आप देखना बादाम का जो हेयर ऑयल आता है उसमें सीधा लिखा होता है विटामिन ई का रिचनेस, और अंडे और दूध से भी मिलता है। और ये जो लीवर संबंधित कोई रोगी होता है, लीवर संबंधित किसी की बीमारी है, तो उस समय डॉक्टर जो प्रिफेयर करता है विटामिन ई को प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और ये हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाता है। हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाना में सहायक है। टमाटर हरी सब्जियों से इसका मुख्य स्रोत है। आज सारा हमने विटामिन संबंधित जानकारी दी है। आप इसको शेयर करें, दूसरे बच्चों को ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।